उत्तराखंड में आपदा को लेकर के एक अलर्ट जारी किया गया था, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग लगातार तैयारियां कर रहा है। हमारे साथ आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा जी हैं, जानेंगे उनसे उत्तराखंड की पृष्ठभूमि को लेकर के। जिस तरह से हमेशा से उत्तराखंड में मानसून के सीज़न में एक बड़ा फ्लड आता है या फिर कहें कि आपदा आ जाती है तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राज्य सरकार ने 3 हेलीकॉप्टर दिए हैं आपदा प्रबंधन विभाग को, दूसरा एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें गठित की गई हैं। तो ऐसे में जो अलर्ट जारी किया गया इसको लेकर के तैयारियां क्या हैं? दूसरा, उत्तराखंड के अंदर कुछ ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर हमेशा से खतरा बना रहता है, तो उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? सर, जैसे उत्तराखंड में उत्तरकाशी है, वो बहुत ही सेंसिटिव है आज के समय में, तो उसको लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं? क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है, उस अलर्ट के अनुसार काफ़ी बड़ा एक बारिश का सीज़न रहेगा ये, और मानसून भी आ ही गया है। तो ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की क्या तैयारियां हैं? और दूसरा, जो आपको हेलीकॉप्टर दिए गए हैं इस बार, उनसे कितना फ़ायदा आपको हो सकता है? देखिए, अगर हम संवेदनशीलता की बात करें तो पूरा हमारा जो बॉर्डर अपर हम हिमालय है वो पूरा संवेदनशील है। किसी वर्ष ऐसा होता है कि उत्तरकाशी में अधिक बहुत ज़्यादा बारिश होती है, किसी वर्ष ऐसा होता है रुद्रप्रयाग में, बागेश्वर, पिथौरागढ़। तो हमको पूरी जैसा जो स्थिति उत्पन्न होती है उस हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। अगर हम तैयारी की बात करें तो ग्रेडेड तैयारी है। ग्रेडेड इन द सेंस कि किस लेवल की समस्या उत्पन्न होती है उसी लेवल उसी तरह से हमारी रिएक्शन रिस्पॉन्स भी होता है। अगर हम देखें एक नॉर्मल रूटीन जो हमारी तैयारी है, मशीनों का डिप्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का डिप्लॉयमेंट। अगर हम मशीनों का डिप्लॉयमेंट की बात करें तो पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, आरडब्ल्यूडी, ये सब अपने अपने रोड्स और नदियों के लिए जेसीबीज़ की तैनाती करते हैं ताकि कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसे डील कर सकें। जेसीबी में हमने इस बार ट्रैकिंग के लिए सिर्फ ट्रैकिंग नहीं, कितने देर चली उसके लिए भी हमने सेंसर लगाए हैं ताकि कोई भी बिलिंग होता है तो उससे हम क्रॉस चेक कर सकें कितने देर चली है। तो मैनुअल के साथ साथ हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम भी रहेगा। तो ये तो हो गया मशीनों का। अगर ह्यूमन रिसोर्स की डिप्लॉयमेंट की बात करें तो हमारे एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, जिलों की अपने अपने फोर्सेज हैं। डीडीआरएफ उन्होंने जो ट्रेन किए हैं, प्लस वॉलंटियर्स हैं। इन सब की भी तैनाती उसी हिसाब से संवेदनशीलता के हिसाब से की गई है। जैसे अगर हम एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती को कम्प्लीमेंट किया गया है। 7 जगह एनडीआरएफ है, उनकी टीमें तैनात हैं, और उसके बाद 39 जगह एसडीआरएफ है, तो ताकि एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर सकें। एसडीआरएफ ज़्यादा जगह रखा गया है ताकि तुरंत पहुँचे, ज़्यादा साइट को कवर कर सकें। और उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारा एनडीआरएफ होता है जो वहाँ पर पहुँचते हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ को इक्विपमेंट्स भी दिए गए हैं। बोट्स वगैरह पिछले साल नहीं थे तो इस बार हमने बोट्स भी खरीद कर दिए हैं, तो ताकि कहीं भी कोई फ्लड की सिचुएशन हो, कोई भी ऐसी आपदा आए तो उससे डील कर सकें। एनडीआरएफ के पास अपने सारे इक्विपमेंट्स हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने और जो आपदा डिफरेंट जगह पे आई है, सिलकियारा, उन सब से हमने सीख के भी अन्य जो व्यवस्थाएं हो सकती थी वो भी हमने किया है। नेक्स्ट लेवल आता है कि अगर कहीं कोई ऐसी आती है कि इवैक्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें हेलीकॉप्टर जो आपने बताई, हमने एक हेलीकॉप्टर पूरे साल के लिए रखा है और एक और हेलीकॉप्टर जो कुमाऊँ के लिए 3 महीने के लिए रहेगा। तो एक जो पूरे साल के लिए रहेगा वो तो पूरे उत्तराखंड के लिए रहेगा। 3 महीने के लिए कुमाऊँ के लिए एक स्पेशल हेलीकॉप्टर रखा जाएगा। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ इवैक्यूएशन जो हमारी हेलीकॉप्टर रहेगी, उसके आगे अगर इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है जिसमें कि हमें एयरफोर्स हेलीकॉप्टर या आर्मी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हम कोऑर्डिनेशन हमारी पूरी कंप्लीट है, वार्ता हुई है, उनके साथ हमने मॉक ड्रिल किया है, तो भी हमारी कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट उस लेवल की इवैक्यूएशन। सर, कुमाऊँ की आपने बात की। कुमाऊँ में स्पेशली जब आपदा आती है, सबसे बड़ा कारण उसका नदियों का फैलाव, नदियों का जो जो उनकी ज़मीनी स्थल है वो ऊपर उठता जा रहा है। तो ऐसे में कुछ ऐसे इलाके हैं कुमाऊँ के जहाँ पर जो कंक्रीट का जो मलबा है उनका वो ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में नदियों से जो नुकसान होता है इंसानी बस्तियों को, उसको बचाने के लिए क्या आप तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि जब नदियों में पानी ज़्यादा आता है तो उनकी गहराई कम होने के चलते वो पानी बस्तियों की तरफ या जो गांव हैं आसपास बसे हुए उनकी तरफ आ जाता है। और अधिकतर बात करें उत्तराखंड की नदियों के आसपास ही शहरों की बसावट है या गांवों की बसावट है। ऐसे में उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो इसके लिए इस बार आप लोगों ने क्या सोचा है कि जो लोग वहाँ पर आसपास बसे हैं और इस तरह के फ्लड में हर बार उनका नुकसान होता है, तो इसको लेकर के क्या आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, एक तो ड्रेजिंग के लिए हमने निर्देश दे दिए हैं सारे डीएम्स को कि कहीं भी ड्रेजिंग की आवश्यकता पड़ती है, नदियों के चैनलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है तो तत्काल करें। इसके अलावा हम एक साइंटिफिक स्टडी भी हम कर रहे हैं कि कोई भी नदी का कैचमेंट एरिया क्या है, यानी कितना पानी आ सकता है उसमें, और उस नदी का कितना आज की तारीख में क्रॉस सेक्शन है, यानी कितना पानी वो लोड अपने आप में ले सकता है।
अगर मान लीजिए कि 100 क्यूसेक पानी आता है कैचमेंट एरिया से, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है, यानी उसका जो पूरा एरिया है उसका जो कि 50 क्यूसेक पानी ही वो ले सकता है अपने में, तो हमें इसका मतलब 50 और क्यूसेक जो बचा पानी, उसके लिए हमको वहाँ ड्रेजिंग या चैनलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो एक साइंटिफिक स्टडी भी हम ये एक गठित कर रहे हैं, ताकि कहीं भी जैसे मान लिया जाए कोई हमने ड्रेजिंग के लिए कोई हमने आदेश किए और वो कहीं ना कहीं किसी कारणवश माननीय न्यायालय में कहीं रुक जाता है, वो स्थगित हो जाता है, तो ये एक कारण ये है कि साइंटिफिक स्टडी हमारी उतनी पूर्ण नहीं है, तो उसके लिए भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम इस अभी तक जो हमारे सेंसर लगे हैं नदियों में, वो लगभग मान के चलें कि लगभग 125 जगह पे सेंसर हैं। हम इसको विस्तार देने जा रहे हैं ताकि डिफरेंट पोजीशन पे, डिफरेंट लोकेशंस पे जहाँ भी ड्रेजिंग की आवश्यकता पड़े, क्रॉस सेक्शन हम लें, साथ में वहाँ सेंसर भी लगाएं, ताकि हर साल हमें हमेशा पता चले कि वहाँ नदी का में कितना गाद जमा है। सेंसर हमें सिर्फ ये बताता है, वॉल्यूम बताता है, ये बताता है, प्लस हमें कितना डेप्थ है वो भी बताता है। तो वो हमें एक पता चलेगा कि कितने ड्रेजिंग की आवश्यकता है। तो हम एक बार स्टडी कर लें, बेस लाइन डेटा आ जाएगा, उसके बाद सेंसर रहेगा हमारा, और हर साल हम क्रॉस सेक्शन को अपडेट करेंगे, तो हर साल हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कितना गाद जमा है और कितना ड्रेजिंग की आवश्यकता है। तो एक कह सकते हैं परमानेंट सॉल्यूशन हमारा हो सकता है, लेकिन हाँ, परमानेंट सॉल्यूशन भी हर साल हमको अपडेट करना पड़ेगा, हर साल वो ड्रेजिंग की कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी हम ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा जी थे, जिन्होंने बताया कि नई स्टडी करने जा रहे हैं उत्तराखंड में, जिससे हर साल जो प्रदेश में आपदा आती है, जो नदियों का फैलाव बढ़ता जा रहा है, उसको किस तरह से रोका जा सकता है और कैसे मानव जाति के लिए ये कारगर साबित होगा। दूसरी बात, जो उत्तराखंड में आपदा आने वाली है, जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया, उसके लिए फिलहाल सारी तैयारियां पूरी हैं आपदा प्रबंधन विभाग के पास, लेकिन जिस तरह से अलर्ट लेने की ज़रूरत है वो भी काफ़ी आवश्यकता है उस चीज़ की। तो उसको लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और सभी जिलों के जो डीएम है, जिलाधिकारी हैं, उनको इस बारे में जानकारी दे दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।